गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट 72 कर रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट की। टॉपिक हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। हम मेंडल के लॉज के बारे में इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। हमने बात करा था कि कोई भी ट्रेट जो होता है वो उसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। जैसे सीट शेप की बात कर रहे थे हम, तो हमने देखा था राउंड शीट थे और फिर हमने देखा था व्रिंकल सीट थे, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि अगर मैंने ऐसे दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्रॉस करा, दो प्लांट्स ऐसे जिनका कंट्रास्टिंग ट्रेट है उनको क्रॉस करा, तो रिजल्टिंग हमारे प्लांट्स कैसे होंगे। ठीक है, मेंडल के लॉज को हम इस क्रॉस की हेल्प से समझेंगे। हमारा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, राइट। तो हमारा जो पेरेंट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, वो उसमें लेट्स से हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे फ्लावर के पास जो हमारे प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो वॉयलेट कलर के हैं, और वॉयलेट, और दूसरे जो हमारे प्लांट के फ्लावर्स हैं वो दे आर वाइट इन कलर, राइट। तो कैपिटल पी हुआ, और वाइट कलर को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल पी से। इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो एक एलील आएगी कहाँ से, इस कैपिटल में से एक एलील यहाँ से आएगी। लेट्स से यहाँ से कोई भी ले लो आप, अगर दोनों सेम है तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। कैपिटल पी, इधर से दोनों सेम है तो कोई भी ले लो, स्मॉल पी ले लिया। इन दोनों का फ्यूजन हो गया तो हमारा बन गया कैपिटल पी स्मॉल पी। ये हमारी क्या हुई, F1 जनरेशन हुई। अब देखिए F1 जनरेशन थी कैपिटल पी स्मॉल पी। कैपिटल पी स्मॉल पी का जब सेल्फिंग होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी का जब कैपिटल पी स्मॉल पी से क्रॉस होगा, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो हम बना लेंगे यहाँ पर एक बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं हम कैपिटल पी, एक पेरेंट की एलील, और क्या ऑप्शन है यहाँ पर, स्मॉल पी आ सकता है। सिमिलरली इसमें से कैपिटल पी स्मॉल पी। अब इनको आप ज्वाइन करके लिख दो, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी, फिर स्मॉल पी। ठीक है, तो देखो कैपिटल पी, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जब भी आपका कैपिटल पी और स्मॉल पी है, राइट, तो कैपिटल पी डोमिनेंट है स्मॉल पी पे, इसीलिए आपका प्लांट कैसा है, प्लांट का कलर है वॉयलेट कलर, राइट। यहाँ पर कैपिटल पी डोमिनेटिंग है स्मॉल पी पे, फ्लावर का कलर वॉयलेट कलर। बट जब F1 प्रोजनी का हमने क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, एक कैपिटल पी आया और दूसरा कैपिटल पी, इसमें हमारा प्लांट क्या होगा, वॉयलेट कलर। और ये जो दोनों है कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ पर भी वॉयलेट कलर है, और यहाँ पर फ्लावर का जो कलर है वो है वाइट कलर। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जीनोटिपिक रेशो देखोगे तो आपकी जीनोटिपिक रेशो में कैपिटल पी स्मॉल पी और स्मॉल पी, एक आपका कैपिटल पी है, दो आपके कैपिटल पी स्मॉल पी हैं, और एक स्मॉल पी है। और फिनोटिपिक रेशो मतलब दिखते कैसे हैं, वॉयलेट और वाइट। तो कितने फ्लावर्स आपको वॉयलेट दिखेंगे, ये भी वॉयलेट दिखेगा, ये भी वॉयलेट दिखेगा, ये भी वॉयलेट दिखेगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल पी डोमिनेटिंग है स्मॉल पी पे, और ये आपको दिखेगा वाइट। 3:1 का रेशो हुआ। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, दो एलील्स हों, लेट्स से कैपिटल टी, दो एलील्स हों, राइट, तो इसमें से कैरेक्टर उसी के दिखेंगे जो क्या होगी, जो डोमिनेटिंग होगी। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी टॉल प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें ये वाली एलील टॉल के लिए कोड करती है, ये वाली ड्वार्फ के लिए कोड करती है, बट प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेटिंग है स्मॉल टी पे, तो वो स्मॉल टी का इफेक्ट क्या कर देगी, मास्क कर देगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट वो जो एक्सप्रेस होता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, जो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होता उसको
रिसेसिव बोलते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी में प्लांट टॉल था, राइट। जो ये वाली एलील थी ये ड्वार्फ छोटे प्लांट के लिए अफोर्ड करती है। सो ये एलील आपकी रिसेसिव हुई, ये ट्रेट आपका रिसेसिव हुआ, राइट। सो डोमिनेंट में आप देखो राउंड सीड एंड वॉयलेट कलर फ्लावर और टॉल हाइट। रिसेसिव ट्रेट में व्रिंकल सीड और वाइट कलर फ्लावर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो इनमें से क्या करेगा, जब क्रॉस होगा तो एक ही एलील आएगी, यहाँ से एक आएगी, यहाँ से एक आएगी, राइट। सो एक एलील दूसरे एलील से सेपरेट होती है, राइट। यही होता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अ पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सो दैट ओनली वन एलील विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमीट। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। टिपिक रेशो निकालना हमने सीख लिया है। अब ये क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील? डोमिनेंट एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। जो एलील एक्सप्रेस होगी उसी को हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमिनेटिंग है तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, राइट। इवन उसके पास डॉफ वाली एलील है फिर भी टॉल होगा क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेटिंग है। रिसेसिव ट्रेट विच एलील द एलील विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग F1 जनरेशन उसी को रिसेसिव एलील बोलते हैं। स्मॉल टी में टी इज रिसेसिव, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी में ये टी क्या है, रिसेसिव एलील है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्केच बनाना है। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझने की बात ये है कि कैपिटल टी है ना, इनमें से गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एक ही एलील आएगी तो दो एलील में से एलील आपस में सेपरेट होंगी और गैमीट में दो आएंगी, फिर फ्यूजन होगा तो ये हमारी कैपिटल टी स्मॉल टी बन गई। फिर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, यहाँ से देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अब यहाँ से क्या ऑप्शंस है, यहाँ से ऑप्शंस हैं कि कैपिटल टी आ जाए स्मॉल टी आ जाए और यहाँ से भी ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए। इस तरीके से आप क्या बना लोगे, ये प्यूनिट स्क्वायर बना लोगे। कैपिटल टी होगा इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। सो ऐसे हमारी फिर ये चार हमारे क्या आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे। ये शो करता है कि एलील एक दूसरे से सेपरेट होती हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। डिफाइन हेट्रोजाइगस जीनोटाइप किसे बोलेंगे, जब जो जीनो उसकी जो दोनों एलील्स हो दे आर डिफरेंट। सो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेट्रोजाइगस एलील है। कैपिटल टी या स्मॉल टी क्या होंगी, होमोजाइगस एलील होंगी। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप is called when two alleles which are responsible for the character are different। अगर different है तो उस जीनोटाइप को हम heterozygous जीनोटाइप बोलेंगे। क्वेश्चन 4 है a trait may be inherited but may not be expressed, राइट। सो देखो अभी हम बात कर रहे थे, अगर मैं समझाऊं आपको, सो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट है, राइट। कैपिटल टी स्मॉल टी ले लो, इन दोनों का क्रॉस कराओ, जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। सो ये टॉल था, ये प्लांट ड्वार्फ था, राइट। जो हमारी F1 जनरेशन है उसमें ड्वार्फ की एलील तो प्रेजेंट है बट जो प्लांट है वो दिख कैसा रहा होगा आपको, टॉल दिख रहा होगा। तो ट्रेट तो इनहेरिटेड है, ट्रेट तो आ रहा है बट एक्सप्रेस नहीं हो रहा। सो ऐसा किस केस में होता है, रिसेसिव ट्रेट के केस में होता है ऐसा, ठीक है। सो व्हेन होमोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट then F1 generation will be tall but have alleles of both the parent. So allele for dwarf trait is present but not expressed, we can say that. Work out a cross between tall and dwarf pea plant. If tall is dominant over dwarf tea, find phenotypic and genotypic ratio of F2 generation. tall plant है, ये dwarf plant है, राइट। यहाँ से सेम है तो कोई भी ले लो, तो कैपिटल टी ले लिया हमने। यहाँ से सेम है तो कोई भी ले लो, स्मॉल टी ले लिया। इन दोनों का क्रॉस करवा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गई F1 जनरेशन।
अब F1 जनरेशन का जब क्रॉस कराओगे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का जब क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो क्या आएगा? तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। सो अब यहाँ डिफरेंट है ना, तो ये एक यहाँ से ये लिखा, इसका ये लिखा, इधर ये आया और यहाँ वाला इधर लिख दिया, ऐसे कर दिया ये, ठीक है। अब जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो लिखनी है। कैपिटल टी कितने हैं हमारे पास? 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2, और स्मॉल टी कितने हैं? 1। सो हमारी जीनोटिपिक रेशियो हो गई 1:2:1। अब देखो फिनोटिपिक रेशियो मतलब अपीयरेंस वाली, कैपिटल टी वाला प्लांट टॉल दिखेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट भी टॉल दिखेगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट भी टॉल दिखेगा। तो 3 हमारे टॉल प्लांट हो गए और 1 प्लांट हमारा ड्वार्फ हो गया। सो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू।